ईरान पर पश्चिमी देशों में बड़ा मतभेद है। जी हां, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई चर्चा में मतभेद दिखाई दिए साफ तौर पर। पश्चिमी देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। परमाणु कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव पर टकराव दिखा है वेस्टर्न कंट्रीज में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की दरअसल बैठक में ये जो सहमति है, आम सहमति नहीं बन पाई। और एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान की एटमी तैयारी पर पश्चिमी धमकियां बेअसर हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने बढ़ाई है टेंशन। ईरान की तैयारी पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम बनाने के बहुत करीब है ईरान। 3 परमाणु बमों के लिए जरूरी सामान अब तक ईरान ने जुटा लिए। तो देखिए, अब दुनिया में दहशत और ज्यादा बढ़ने वाली है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। जो रिपोर्ट सामने आई है IAEA की, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर एटॉमिक एनर्जी संस्थान क्या कह रही है ईरान के परमाणु खतरे को लेकर। डर की वजह क्या है? किसी भी वक्त परमाणु शक्ति बनने के करीब है ईरान। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में परमाणु शक्ति बनने की होड़ सी लग गई है और जो खतरनाक असर है उसके बारे में भी बताया गया है कि कैसे मिडिल ईस्ट में इसका बहुत भयंकर असर देखने को मिलेगा। परमाणु शक्ति बनने की होड़ बनी है। विध्वंसक तैयारी क्या है? पहले से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों का भंडार मौजूद है और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत फिर ईरान बन जाएगा अगर ऐसी सिचुएशन आई तो। इसके अलावा रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी भारी पड़ेगी। पश्चिम में ये विरोध देखने को मिल रहा है। नए समीकरण क्या बन रहे हैं? छोटे मुस्लिम देशों का रहनुमा बन सकता है ईरान। इस तरह की एक्टिविटीज से ये नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो डर है, जो आशंका है, जो दहशत है, वो दुनिया में लाजमी है। गाजा की आपदा कई देशों के लिए अवसर बनती हुई नजर आ रही है और उनमें से एक है अरब का महाबली बनने जा रहा है ईरान। जी हां, नेटो देशों में भी मतभेद हो गए हैं। नेटो के कई सदस्य देश इस मुद्दे पर इजरायल की आलोचना भी कर रहे हैं और शक्ति के समीकरण गड़बड़ हो रहे हैं। ईरान इस आपदा का पूरा फायदा उठा रहा है। ईरान ने तय कर लिया है कि फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना ही उसका मकसद है और इस मकसद को पूरा करने के लिए ईरान परमाणु बम का प्रयोग भी कर सकता है। तेहरान की प्रयोगशाला में विनाशक बम तैयार होने के कगार पर इस वक्त है और ईरान अपना संकल्प सिद्ध करने के लिए परमाणु ब्लास्ट भी कर सकता है। अरब के सबसे पुराने विवादित क्षेत्र की 40 किलोमीटर लंबी पट्टी के अधर में लटके भविष्य ने यह तय कर दिया है कि परमाणु विस्फोट होकर रहेगा। क्योंकि इस पट्टी ने विश्व व्यवस्था में बहुत चौड़ी खाई पैदा कर दी है और इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिकी खेमे के देश अमेरिका के साथ थे, लेकिन अरब में छिड़े इस युद्ध ने अमेरिकी खेमे में खाई पैदा कर दी है और हमास समर्थक ईरान के खेमे से अमेरिकी खेमे के देश भी जुड़ने लगे हैं। नेटो के 31 देशों में अरब युद्ध से फूट पड़ गई है। फ्रांस,
टू स्टेट सॉल्यूशन पर सहमत है। बेल्जियम ने गाजा पट्टी पर हमले के लिए इजरायल की आलोचना की है। स्पेन ने भी इजरायल विरोधी रुख दिखाते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया है। तुर्की पहले से ही हमास और ईरान के समर्थन में है। अरब के युद्ध ने विश्व व्यवस्था का संतुलन बिगाड़ कर रख दिया है और इस असंतुलित होती व्यवस्था से ईरान को शक्ति मिल रही है। गाजा में सीजफायर के साथ ही अमेरिकी खेमे में होकर भी ईरान के समर्थकों का अंदरूनी खेमा तैयार हो चुका है। ईरान ने तय कर लिया है कि इजरायल को इस युद्ध में हराने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। ईरान ने फिलिस्तीन की स्थापना और इजरायल के खात्मे का संकल्प ले लिया है। ईरान अपनी मिसाइल पावर दुनिया को दिखा चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 से इजरायल पर हमले की धमकी दे चुका है। और अब ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। अरब की जंग से ईरान को सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने का ऐलान कर चुका है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतिम चरण में है और वो परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में दखल नहीं दे पा रही है। इस हफ्ते वियना में IAEA की बैठक हुई। इस बैठक में E3 ग्रुप यानी फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हुए। बैठक में मुद्दा उठाया गया कि IAEA गतिविधियों को ईरान परमाणु कार्यक्रम की निगरानी नहीं करने दे रहा है। लेकिन अरब युद्ध के दौरान पश्चिमी देश ईरान पर दबाव नहीं बढ़ाना चाहते। डर है कि दबाव बढ़ाया गया तो ईरान इजरायल पर हमला कर देगा। पश्चिमी देश चाहते हैं कि अरब में परमाणु हथियार न बनाए जाएं, जबकि ईरान कहता है कि इजरायल के पास परमाणु हथियार हैं। अरब में बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजरायल के परमाणु बमों का हवाला देकर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर चुका है। ईरान की सरकार परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इसका संकेत तेहरान से भी मिला है। ये है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अल शमखानी। दरअसल अली शमखानी ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शमखानी 10 साल से इस पद को संभाल रहे थे। शमखानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अवरोध माने जाते थे। पश्चिमी देश और IAEA शमखानी को इस पद पर बनाए रखना चाहते थे। शमखानी ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के विरोधी थे और पश्चिमी देशों की नीतियों के समर्थक। संकेत साफ है कि शमखानी के जाते ही ईरान यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर चुका है और खास बात यह है कि ईरान के पास इस वक्त परमाणु बम बनाने के कई सटीक मौके हैं। पहला ये कि ईरान पर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत कम है। दूसरा, रूस ने दावा किया है कि उसके पास सबूत है कि इजरायल के जखीरे में परमाणु बम है। रूस ने कहा है कि उसने तुर्की के कुछ सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं जो बताते हैं कि इजरायल के पास परमाणु बम है। इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोधी रहा है और कई बार धमकी दे चुका है कि उसके परमाणु केंद्रों पर बमबारी करके सब तबाह कर देगा।
लेकिन अब आसार ऐसे बन रहे हैं कि 8 दिन के भीतर परमाणु बम तैयार करके उसका परीक्षण कर सकता है और इसी से फिलिस्तीन का भविष्य तय होगा। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो शक्ति के सारे समीकरण उलट-पुलट हो जाएंगे। अरब में सबसे शक्तिशाली देश बनने के बाद ईरान अपनी शर्तों पर गाजा युद्ध का समाधान कराएगा। ईरान अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुका सकता है, गाजा में अपनी मर्जी की सरकार बनवा सकता है, फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना करा सकता है, इजरायल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट यह भी है कि इजरायल के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो तेल अवीव परमाणु हमला कर देगा। अगर अरब से परमाणु टकराव शुरू हुआ तो महाविनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आइए कुछ और जानकारी आपको ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में देते हैं। 2015 में ईरान के साथ अमेरिका की डील हुई थी। डील में तय हुआ कि परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सौदा तोड़ दिया और ईरान पर फिर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। ईरान ने फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब 2022 में यूरोपियन ब्लॉक ने ईरान से बातचीत शुरू की, यूरोपियन ब्लॉक ने। फिर उसके बाद बातचीत नाकाम रही, फेल रही। 2023 के अंत की रिपोर्ट यह है कि ईरान ने 66% तक यूरेनियम संवर्धन यानी जो एनरिचमेंट है यूरेनियम का वो और ज्यादा किया है। इसका मतलब यह है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत बहुत करीब है। परमाणु ऊर्जा प्लांट के लिए 3.5% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान लक्ष्य से सिर्फ 24% दूर है, यानी 24% यूरेनियम संवर्धित करते ही ईरान परमाणु बम का फ्यूल तैयार कर लेगा और यूरेनियम को 24% तक संवर्धित करने में 8 दिन का समय लगता है।